2014 में यूएस फिजिक्स टीम के क्वालिफिकेशन एग्जाम में ये था क्वेश्चन नंबर 19। मान लीजिए एक हेलीकॉप्टर कांस्टेंट स्पीड के साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। एक बिल्कुल फ्लेक्सिबल केबल उससे लटकी हुई है। एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं है। अब बताइए उससे लटकी हुई रोप की शेप कैसी बनेगी? और ये हैं आपके ऑप्शंस। ए सीधा नीचे, बी सीधा पीछे, सी हुक शेप, डी इन्वर्टेड हुक शेप, या फिर ई एस जैसा कोई शेप। अलग अलग लोग इसका अलग अलग आंसर देते हैं, तो आज हम खुद इस हेलीकॉप्टर से केबल लटकाकर इसका सही आंसर जानेंगे। चलिए, काफी मजा आने वाला है। मुझे इसमें काफी एक्सपीरियंस है। मैंने कई सामान जैसे कि फायर बकेट्स, कंक्रीट बकेट्स, पावर लाइंस बिछाते वक्त पोल्स को हेलीकॉप्टर से लटकाकर इधर उधर पहुंचाया है। आप किसी भी चीज का नाम लीजिए जिसे माउंटेन के आसपास हेलीकॉप्टर से ले जाया जाता हो, मैंने उन सबको कैरी किया है। मुझे बस इस बात की चिंता है कि जब हम हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे और रोप को नीचे लटकाएंगे तो रोटर वॉश यानी कि हेलीकॉप्टर की रोटर से ग्राउंड पर पड़ने वाली डायरेक्ट एयर से या फिर उसकी वजह से आसपास की एयर में आए फ्लक्चुएशन से इंटरेक्ट कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो वो हेलीकॉप्टर के एक एंड पर चली जाएगी और फिर हो सकता है कि वो दोबारा नीचे ना आए, वो रोटर या टेल रोटर में जा सकती है। चलिए चलिए चलते हैं। यहाँ हम एक बैटल रोप का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसी जिम में होती है। इसकी लंबाई 15 मीटर और वेट 20 केजीज है। रोप का हिलना शुरू हो गया। हाँ, हो तो गया। अगर हम स्लो आगे बढ़ें तो शायद इससे बच सकते हैं। वो पता चल जाएगा। हमें तब तक वेट करना होगा जब तक कि रोप रोटर वॉश या एयर फ्लक्चुएशन से इंटरेक्ट करना बंद नहीं करती। हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। सेटअप तो हो गया, पर चलिए पहले जान लेते हैं कि जब मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने रखा था तो आपका क्या जवाब था। मैंने ये क्वेश्चन YouTube पर पोल किया था, जहां आप में से ज्यादातर लोगों को लगता है ऑप्शन सी करेक्ट है। वैसे ये डिजाइन बढ़िया था। चलिए क्वेश्चन बनाने वाले प्रोफेसर से पूछते हैं कि उनका इसके बारे में क्या ख्याल है। जब मैंने एग्जाम में ये क्वेश्चन डाला था तो कई ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे जिन्होंने घर पर सिचुएशन को मिमिक करने का ट्राई किया था। एक स्टूडेंट ने तो ऐसा सेटअप बनाया था जिससे एक फैन ऊपर की ओर और दूसरा फैन साइड वाइज चल रहा था और उसने एक रस्सी उससे लटका दी थी। वो ऐसा करके हेलीकॉप्टर के मोशन को मिमिक करने की कोशिश कर रहा था। उसने डिजाइन देखा और सोचा यही सही सिनेरियो है। फिर अदर फैसिलिटीज ने भी उसे देखा और सब कहने लगे, ओह ये डिजाइन है तो इसका आंसर ये होगा, मैं प्रूव कर सकता हूँ। हर किसी का आंसर और थ्योरी अलग थी, इसीलिए वो सब एक साथ एग्री नहीं हो पा रहे थे। रोप को छोटे छोटे पार्ट्स में देखे तो काम हो सकता है। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। क्या लगता है मेरा आपको? ऐसा कौन मानना सा है कि आंसर शायद सही सी है? आंसर है। मुझे लगता है कि ये डी है। मैं बी के साथ जाऊंगी। बी। मैं ए के साथ जाऊंगी। बेचारे ई को किसी ने नहीं चुना। क्या आपका जवाब तैयार है? क्योंकि अब हम इसका खुद से प्रैक्टिकल करके सही आंसर जानने वाले हैं। रोप किसी रोटर में जाकर ना उलझ जाए, इसीलिए पायलट उसे हेलीकॉप्टर के राइट साइड रखना चाहते हैं, जिससे वो उस पर नजर रख सके। काफी बढ़िया लग रहा है। ये भी तो देखिए कंट्रोल किसके हाथ में है। बहुत मेहनत लगती है जी। आप कमाल हैं। वेल, हम सीधे तो आगे नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम लेफ्ट में जा रहे हैं, वो भी डायगनली। और आप देख सकते हैं कि रोप सीधे पीछे की ओर लटकी हुई है, एक डायगनल जैसे। बढ़िया डायगनल है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। वापस रख लूं इसे? हाँ बिल्कुल, वापस रख लूं? हम अभी कुछ वेट और पैराशूट को भी रस्सी से लटकाकर देखेंगे क्या होता है। पर चलिए पहले जान लेते हैं कि ऑप्शन बी सही क्यों है। यहाँ रोप पर 2 एक्सटर्नल फोर्सेस काम कर रही हैं। पहली ग्रेविटी जो उसे नीचे की ओर खींच रही है और दूसरा एयर रेजिस्टेंस जो उसे लेफ्ट की तरफ पुश कर रहा है। जब हेलीकॉप्टर कांस्टेंट स्पीड के साथ आगे बढ़ता है तो रोप की टेंशन को उसके नीचे की पूरे रोप के वेट और उस पर अप्लाइड रेजिस्टेंस को बैलेंस करना पड़ता है। नहीं समझे? कोई बात नहीं, अभी समझ जाओगे। जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट करने का सोचा था तो मुझे लगा था कि रोटर वॉश से डायरेक्ट नीचे गिरने वाली एयर से रोप पर असर पड़ेगा, पर ऐसा नहीं होता। रोटर वॉश की डायरेक्ट एयर हेलीकॉप्टर के इतने नीचे तक नहीं पहुंचती कि वो रोप को इफेक्ट कर सके। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि रोप को सिर्फ स्टिल एयर से गुजारा जा रहा है और उस पर सिर्फ स्टिल एयर का ही रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है।
मान लीजिए रोप सेगमेंट से बनी हुई है। अब हर सेगमेंट का वेट इक्वल है और हर सेगमेंट इक्वल एयर रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस कर रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हर सेगमेंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया और वो स्पीड जिसे वो मूव कर रहा है सेम है। अब रोप के किसी भी पॉइंट पर टेंशन, वो फोर्स जिसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर से लटकी हुई है, उसको अपने से नीचे के सारे सेगमेंट्स के वेट और उन पर लगने वाले एयर रेजिस्टेंस को बैलेंस करना है। इसीलिए नीचे टेंशन बिल्कुल जीरो है, वहीं टॉप पर वो मैक्सिमम है। आप देख सकते हैं जीरो टेंशन की वजह से वो नीचे से ढीली ढाली सी है। अब भले ही अलग अलग सेगमेंट्स पर टेंशन का मैग्नीट्यूड अलग हो, पर डायरेक्शन सेम है क्योंकि उस पर लगने वाले फोर्सेस का रेशियो भी सेम ही है। यहाँ एयर रेजिस्टेंस से लगने वाली फोर्स ज्यादा और इक्वल है हर पॉइंट पर ग्रेविटी से। इसीलिए और यही वजह है कि हेलीकॉप्टर से लटकी हुई रोप सीधे पीछे की ओर जाती है जब हेलीकॉप्टर को कांस्टेंट स्पीड से चलाया जाता है। अगर स्पीड बढ़ाई जाएगी तो रेजिस्टेंस फोर्स के बढ़ने से एंगल चेंज हो जाएगा, पर शेप सेम रहेगी क्योंकि रोप के हर पॉइंट पर दोनों लगने वाली फोर्सेस का रेशियो सेम है। पर इससे एक सवाल मन में आता है कि क्या हो अगर हम इसके बॉटम पर वेट रख दें। यहाँ हम 8 से 9 किलो की केटल बेल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि इस बार आप खुद से इसका आंसर निकालने की कोशिश करें। क्या अब भी रोप सीधा पीछे जाएगी या इस बार बाकी ऑप्शंस में से किसी और ऑप्शन के सही निकलने के चांसेस हैं? आपके लिए एक और सवाल है। क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है। मान लीजिए रोप के एंड पर एक वेट लटका हुआ है। क्या लगता है आपको रोप कौन सी शेप बनाएगी? ओह, शायद डी। क्या वेट लटकने से कुछ बदलेगा? बी या सी पॉसिबली। तो मुझे लगता है कि वो बी होगा। ठीक है, तो अब मैं रोप नीचे गिरा रहा हूँ। हमने रोप से 9 किलो का वेट लटका दिया है। जब ये झूलती है तो कैसा लगता है? कोई अंतर नहीं पड़ता। आपके हाथों पर तो जोर नहीं पड़ रहा। नहीं, कोई दिक्कत आपकी नहीं। फोरआर्म्स कैसे कर पा रही है यार? मुझे तो मजा आ रहा है। मुझे लगता है मैं सही तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ। हालत तो इसे ऊपर खींचने में खराब होगी। क्या रोप पूरी नीचे पहुंच गई? यस, बिल्कुल। चलिए तो देखते हैं। अभी हेलीकॉप्टर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है और आप देख सकते हैं इस बार एक अलग शेप बनी है। गौर से देखने पर ये उल्टा जे लग रहा है, जो ऑप्शन डी है। एक्चुअली यही ऑप्शन था जिसकी वजह से इस क्वेश्चन का निर्माण हो पाया था। मैं उस समय हांगकांग में पढ़ रहा था और हम न्यू टेरिटरीज में हाइकिंग के लिए गए हुए थे। एक बार जब मैं हाइकिंग कर रहा था तो मैंने एक हेलीकॉप्टर को देखा। उसके नीचे रस्सी बंधी थी और उसमें सामान बंधा था। हेलीकॉप्टर हांगकांग के न्यू टेरिटरीज में रिमोट लोकेशन में कुछ लेके जा रहा था। मेरी नजर उस रोप की शेप पर पड़ी और वो जनरल कॉमन सेंस की उम्मीद से काफी विपरीत लगा। मैंने सोचा इससे सिलेक्शन एग्जाम के लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है। जो केबल मैंने देखी थी उसके नीचे एक वेट लटका हुआ था जिसकी वजह से एक कर्व जैसा कुछ बन गया था। जब मैंने इसे और कोचेस को दिखाया तो एक कोच जिनका नाम एंड्रयू लैरिन था, उन्होंने सजेस्ट किया था कि अगर वेट को इसमें से हटा दिया जाए तो आंसर प्रेडिक्ट करना और भी मुश्किल हो जाएगा और मैंने यही किया। इस बार ऐसी शेप क्यों है, ये हम पुराने वाले तरीके को थोड़ा बेहतर बनाकर जानेंगे। इस बार हम एक वेट ऐड कर देंगे रोप के नीचे वाले एंड पर, जहाँ केटल बेल्ट के वेट को मैनेज करने के लिए रोप का बिल्कुल वर्टिकल होना जरूरी है, क्योंकि उसके पास वेट तो है पर एनफ एयर रेजिस्टेंस नहीं कि वो रोप के अदर सेक्शंस की तरह मुड़ सके। इतना पुश ही जनरेट नहीं होगा। उस पर फोर्सेस का रेशियो बाकी सेक्शंस की तरह सेम नहीं है। यहाँ ग्रेविटी ज्यादा रोल प्ले कर रही है, इसीलिए नीचे वाले रोप की शेप वर्टिकल है। जैसे ही आप रोप के ऊपर जाते हैं एयर रेजिस्टेंस और पूरे वेट का रेशियो बढ़ता जाता है, तो टॉप पर रोप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाती है, जिससे वो बढ़ते एयर रेजिस्टेंस को कैंसिल आउट कर सके। आधे से ज्यादा ऊपर आ गई, रुके नहीं, आपने खींच ही ली। अभी हम एक और टेस्ट करेंगे। पिछली बार वेट बढ़ाया था, इस बार हम लोग एयर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, जिसके लिए हम लोग ऑफ कोर्स वेरिटासियम का फ्लैग यूज करेंगे। आपको क्या लगता है इसे लटकाने से क्या होगा? ये मेरे लिए एक साइंस एक्सपेरिमेंट है, मुझे भी तो आंसर जानना है। रोज ऐसे चीजों को लटक कर देखने का मौका थोड़ी मिलता है। किसे खतरा हो सकता है, रोटर या टेल रोटर या दोनों को? अगर ये किसी में भी गई तो हेलीकॉप्टर को भारी नुकसान होगा। तो फिर चलें। तो आप तैयार हैं?
खेला शुरू करते हैं। इस बार भी रोप सीधा पीछे ही जा रही है। मुझे लगता है शायद फ्लैग से ज्यादा ड्रैग नहीं क्रिएट हो पा रहा है, पर कुछ भी कहो लग बढ़िया रहा है। तो फ्लैग का आइडिया फेल हो चुका है, इसलिए अब हम एक पैराशूट लटकाने वाले हैं। अब मजा आएगा। यहाँ इस बात का ध्यान रखना जरूरी था कि पैराशूट गिरा तो उल्टा रोटर्स में ना चला जाए, इसलिए हमने उसे एक बैग में रख दिया है। बहुत ही अच्छे से रस्सी गिराई आपने। क्या अभी और भी नीचे जाएगा? नहीं, हम जैसे शुरू करेंगे ये एयर ग्रैब करना शुरू कर देगा। अब जब रोप के नीचे वाले एंड पर पैराशूट लगा है तो रोप की शेप जे जैसी बनी है, जो ऑप्शन सी है। यहाँ क्योंकि एयर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो रोप को हॉरिजॉन्टल होना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ ज्यादा एयर रेजिस्टेंस लग रहा है ग्रेविटी से। तो वहाँ एयर रेजिस्टेंस रोप को ऑपोजिट डायरेक्शन में धकेल पा रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाए, जैसा इससे पहले वाले केस में नहीं था। वहाँ वेट ज्यादा था, इसलिए इसका उल्टा हो रहा था। और जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं, एयर रेजिस्टेंस और वेट का रेशो कम हो जाता है और रोप सीधी हो जाती है, जिससे वो बढ़ते वेट को मैनेज कर सके। तो रोप कैसे शेप बनाएगी ये डिपेंड करता है उसके नीचे क्या लटकाया गया है। आंसर बी, सी या डी सारे सही हो सकते हैं, मायने रखता है रोप पर क्या लटकाते हैं।